अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। मास्टरिंग ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स में आज हम जो कमांड सीखेंगे वो है चेंज स्पेस। चेंज स्पेस यानी कि स्पेस जो है उसको चेंज करना। हमारे पास दो टाइप स्पेस होती हैं, एक मॉडल स्पेस है और एक पेपर स्पेस कहते हैं इसको, या लेआउट भी कहते हैं इसको। तो चलते हैं ऑटोकैड में और देखते हैं कि हम चेंज स्पेस कमांड जो है इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऑटोकैड में हम आ गए हैं। तो यहाँ जो है नीचे जो लोअर लेफ़्ट कॉर्नर है इसमें हमारे पास यहाँ पे यह मॉडल टैब है और इसके बराबर में यहाँ पे इसको लेआउट बोलते हैं और इसको पेपर स्पेस भी बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ पे मॉडल स्पेस है, इसको आप चेंज कर सकते हैं पेपर स्पेस पे। तो यहाँ पे जो है अब ये पेपर आ गया। पेपर पे जब हम आएंगे तो ये लेआउट जो है ये ओपन हो जाएगी। लेआउट्स और मॉडल स्पेस के बारे में डिटेल हम बाद में सीखेंगे जिस वक्त हम जो है इस ट्यूटोरियल पे जाएंगे, तो तब हम जो है इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए आप ये देख लें कि जो भी हम काम करते हैं वो मॉडल स्पेस में हम करते हैं, और जब हम प्रिंट करते हैं तो उसके लिए फिर हमें जो है लेआउट में जाना पड़ता है। स्केलिंग करनी होती है यहाँ पे, या और इसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी होती है, तो वो पेपर स्पेस में होती हैं। तो ये हमारे पास जो वाइट रेक्टेंगल बड़ा नज़र आ रहा है ये है हमारा पेपर स्पेस। ये हम अपना साइज़ जो है इसका सेलेक्ट कर, जैसे मैंने यहाँ पे जो है कि 11/17 इंचेस जो है ये शीट रखी है। यहाँ पे आप इसका साइज़ जो है ये चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है ये डॉटेड लाइन जो होती है ये हमारा प्रिंटेबल एरिया है, यानी कि इसके अंदर जो चीज़ होगी ये हमारी प्रिंट होगी। इसके बाहर अगर कोई ज्योमेट्री हम बनाएंगे तो वो प्रिंट में नहीं आएगी। ये इसका बॉर्डर है बीच में और उसका जो है ये प्रिंटेबल एरिया है, मार्जिनस हैं इसके। ये एक मैंने बॉर्डर लाइन लगाई है, जैसे आप किसी भी पेपर पे जो है उसकी बॉर्डर बनाते हैं तो ये हमने ड्रा की है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये एक रेड कलर की जो रेक्टेंगल नज़र आ रही है ये व्यू पोर्ट कहलाती है। व्यू पोर्ट एक किस्म की विंडो होती है, जैसे एक हमने कोई विंडो बनाई है और उसके बीच में से हम पीछे देख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो है जो भी चीज़ इसके पीछे होगी मॉडल स्पेस में वो यहाँ पे जो है ये डिस्प्ले होगी। अब ये सर्कल मैंने मॉडल स्पेस में बनाए हैं, 3 सर्कल हैं, 3 कलर के सर्कल हैं, 3 साइज़ के सर्कल हैं यहाँ पे। तो ये मैंने मॉडल स्पेस में बनाए हैं और जिस वक्त हम पेपर स्पेस में जाएंगे तो ये यहाँ पे जो है ये हमारे पास डिस्प्ले हो रहे होंगे। तो ये जो हमारा व्यू पोर्ट है इसके अंदर जो चीज़ होगी इसमें यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अच्छा, इसको मैं अगर रीसाइज करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये देखें आप यहाँ पे जो है इसका नीचे वाली जो कुछ पोर्शन ये कट हो गया। अगर इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये सर्कल जो है ये पूरे नज़र नहीं आ रहे, इनका कुछ पोर्शन नज़र आ रहा है। तो ये एक विंडो है जिसके बीच में जो है मॉडल स्पेस नज़र आ रहा है। तो इसको मैंने थोड़ा बाहर निकाल दिया ताकि हमारे ये सर्कल जो है ये कम्प्लीटली यहाँ पे नज़र आए। अब ये देखें कि अगर मैं यहाँ से एक क्रॉसिंग विंडो लेता हूँ और इस चीज़ को मैं सेलेक्ट करता हूँ, जो है हमारे 2 रेक्टेंगल सेलेक्ट हुए हैं और अंदर वाले ये जो सर्कल्स हैं ये मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। इसको मैं जिस तरीके से भी सिलेक्ट करना चाहिए ये नहीं सिलेक्ट हो रहे, जबकि मैं पेपर स्पेस पे अगर इन पर क्लिक करूँगा तो ये चीज़ जो है ये सामने सेलेक्ट हो रही है। मतलब क्या होगा, जो हमारी लाइंस जो है वो पेपर पे होंगी वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो हमारी मॉडल स्पेस में होंगी उनको हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें जो है यहाँ पे पोर्ट के अंदर जो है जाना पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये व्यू पोर्ट जो है ये सिलेक्ट हो चुका है। अब कर्सर की पोजीशन को देखें, अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ पेपर स्पेस में तो ये एरो की शक्ल में नज़र आ रहा है, जबकि जो ही मैं इसको इसके अंदर लेके आता हूँ तो ये क्रॉस हेयर जो है ये उसकी शेप जो है चेंज हो जाती है। अब अगर यहाँ से मैं सर्कल जो है इनको मैं सेलेक्ट करूँ तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अभी जो है ये मैं
इसकी मॉडल स्पेस में हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये मॉडल डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि अभी जो है ये मैं मॉडल स्पेस में हूँ। और कोई भी चीज़ जो है यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसको डिलीट कर सकता हूँ, इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, इसको मैं मूव कर सकता हूँ। तो यहाँ से अभी जो है ये कुछ भी मैं कर सकता हूँ, क्यों कि ये मैं इस वक्त मॉडल स्पेस में, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ये पेपर स्पेस में मैं आ गया, यहाँ पे पेपर आ गया। अब अगर मैं यहाँ से इनको सेलेक्ट करूँगा तो ये नहीं सिलेक्ट हो पाएंगे। तो मैं अगर इन सर्कल्स को पेपर स्पेस में लेके आना चाहूँ, या पेपर स्पेस में कोई चीज़ बननी है उसको मैं मॉडल स्पेस में लेके जाना चाहूँ, तो मैं इस कमांड से जो है चेंज स्पेस कमांड से जो है मैं ये सारे काम कर सकता हूँ। चेंज स्पेस का जो है ये कीबोर्ड शॉर्टकट जो होता है ये है CHS। अगर मैं टाइप करूँगा और एंटर करूँगा तो मैं जो है ये चेंज स्पेस जो है इसको मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ कमांड को। दूसरी हमारे पास ऑप्शन है, होम टैब में जाएंगे, मॉडिफाई पैनल में जाएंगे और यहाँ पे जो है ये चेंज स्पेस की आइकॉन है, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और ये समझ लें कि ये जो चेंज स्पेस कमांड है ये हम लेआउट में या पेपर स्पेस में जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम मॉडल टैब में जाएं और यहाँ से जो है अगर हम इस कमांड को एक्टिवेट करना चाहें तो ये नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लेकिन ये यहाँ पे जो है ये चेंज नहीं हो रही, हमारा ये कर्सर जो है वो दोबारा उसी पोजीशन में आ जाता है जैसे कमांड से पहले होता है। और अगर हम यहाँ से लेआउट में जाएं या पेपर स्पेस में जाएं, उसके बाद अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है ये कर्सर जो है ये पिक पॉइंट में चेंज हो जाएगा और उसके बाद हम जो है कोई भी चीज़ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज़ यहाँ मेरे पास जो है ये 3 सर्कल जो है ये मॉडल स्पेस में है, मैं इनको पेपर स्पेस में लेके आना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो है इस व्यू पोर्ट के अंदर डबल क्लिक करूँगा मैं, तो मैं मॉडल स्पेस में चला जाऊँगा। उसके बाद यहाँ से मैं चेंज स्पेस कमांड सेलेक्ट कर सकता हूँ या मैं कीबोर्ड से CHS एंटर करूँगा। तो ये चेंज स्पेस कमांड हमारी सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद मैं सिलेक्ट करता हूँ इस सर्कल को और उसके बाद मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा। तो ये देखें हमारे पास ये 3 सर्कल है, 3 में से ये जो है ये पेपर स्पेस में आ गया, ये सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन ये दोनों अभी मॉडल स्पेस में है इसलिए ये सिलेक्ट नहीं हो रहे। यहाँ पे मैं इसको जो है सिलेक्ट करता हूँ, ये इनको मैं सारे सर्कल जो है सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये 2 सर्कल जो है ये सिलेक्ट नहीं हो रहे क्योंकि ये इस वक्त जो है ये मॉडल स्पेस में है और ये एक पेपर स्पेस में। अगर हम यहाँ मॉडल स्पेस में जाएं तो अब यहाँ पे 2 सर्कल रह गए, तीसरा सर्कल जो बड़ा ब्लू सर्कल था वो हमारा पेपर स्पेस में मूव हो चुका है। तो इसकी एक निशानी तो ये है कि अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करता हूँ तो पेपर स्पेस में मेरे पास जो भी चीज़ें हैं जैसे ये आउटर रेक्टेंगल है, ये व्यू पोर्ट है और ये सर्कल है, तो ये सिलेक्ट हो गए, लेकिन ये जो है ये अभी तक सिलेक्ट नहीं हुए क्यों कि ये मॉडल स्पेस में है, पेपर स्पेस में नहीं है। तो इसको मैं अगर दोबारा मॉडल स्पेस में लेके जाना चाहूँ तो उसके लिए जो है मैं यहाँ से कमांड यूज़ कर सकता हूँ चेंज स्पेस की। उसके बाद इस पर क्लिक करूँगा, फिर एंटर का बटन प्रेस करूँगा, तो अब ये जो है हमारी मॉडल स्पेस में मूव हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ से इनको सेलेक्ट करना चाहूँ तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये तीनों सर्कल जो है ये मॉडल स्पेस में है। हम मॉडल स्पेस में जाएंगे तो आप देखें ये ब्लू सर्कल जो है ये वापस यहाँ पे मूव हो चुका है। मैं अगर इन तीनों को मूव करना चाहूँ पेपर स्पेस में तो उसके लिए जो है मैं पहले लेआउट पे जाऊंगा यानी पेपर स्पेस में जाऊंगा, उसके बाद इस व्यू पोर्ट में डबल क्लिक करूंगा, फिर जो है यहाँ से जो है या मैं यहाँ से कमांड यूज़ कर सकता हूँ या फिर मैं CHS एंटर करूँगा। CHS एंटर करूँगा तो ये कमांड स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो है जिस सर्कल को मैं यहाँ से मूव करना चाहता हूँ पेपर स्पेस में तो उनको सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करूँगा, तो ये जो है ये मूव हो चुके हैं। अब मैं इनको सेलेक्ट कर सकता हूँ पेपर स्पेस में, या लेआउट पे हूँ पेपर स्पेस में हूँ,
तो ये जो है सर्कल तीनों मेरे सेलेक्ट हो रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे जाएं मॉडल स्पेस में, तो यहाँ जो है वो सर्कल गायब हो चुके हैं। क्यों कि ये आप पेपर स्पेस में चले गए हैं, मॉडल स्पेस से यहाँ से ये जो है ये मूव हो चुके हैं। इनको मैं वापस अगर दोबारा इसको लेके आना चाहूँ मॉडल स्पेस में, तो यहाँ से मैं कमांड यूज़ करूँगा चेंज स्पेस। उसके बाद मैं सर्कल सेलेक्ट करूँगा या जो भी चीज़ मूव करनी हो उसको मैं सेलेक्ट करूँगा, एंटर का बटन प्रेस करूँगा, तो ये अब मॉडल स्पेस में मूव हो चुके हैं। अगर हम मॉडल स्पेस में यहाँ पे आएंगे तो ये सर्कल दोबारा जो है रिस्टोर हो गए हैं मॉडल स्पेस में। तो ये थी चेंज स्पेस कमांड। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।